कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा लिखित दूसरी कविता जीवन पढ़ेंगे और समझेंगे। ये है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा लिखित कुछ पुस्तकें, खेलों की दुनिया, बागवानी। इस तरह उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में दी हुई जीवन यह कविता हम पहले सुनते हैं। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देख कर सबको दिल से करो प्रणाम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता बदनाम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा की जीवन यह कविता सुनी है। आओ अब इस कविता का अर्थ, भावार्थ समझ लेते हैं। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। इसका मतलब यह है कि हमेशा जीवन में कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। विश्राम तो हम सिर्फ रात को करते हैं, रात को सोते हैं, सुबह जागते हैं, वही हमारा विश्राम होता है। विश्राम यानी आराम। तो रात का यह विश्राम हमारे शरीर के लिए काफी होता है। तो फिर सुबह से शाम तक हमें हमेशा अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। चलने का नाम, इसका मतलब दिन भर अच्छा अच्छा काम करते रहना। तो यह बात आप ध्यान में रखो बच्चों। अपना दिन कभी भी आलस में नहीं बिताना है, मोबाइल लेके नहीं बैठना है, टीवी देखने को नहीं बैठना है, तो कुछ नया सीखना है, घर के काम में हाथ बटाना है। तो इसी तरह आप अपना जीवन बिताओगे
तो आपकी प्रगति होगी। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देखकर, सबको दिल से करो प्रणाम। जिस तरह घड़ी सदा टिक 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 करती है, हमेशा आगे ही आगे चलती है, उसी तरह यानी कि घड़ी के अनुसार हम सबको भी आगे बढ़ना चाहिए, हमारी प्रगति करना चाहिए। सूरज जब निकलता है तो वह जैसे जैसे समय बीतता है, नित नित यानी हमेशा ऊपर ही ऊपर उठता है। और हमारे इर्द गिर्द में जो अपने हैं, परिवार वाले हैं, या जो हमारी धरती माँ है, उसकी जो मिट्टी है, वह अपनेपन से हमें जो अनाज देती है, इन सबका अपनत्व यानी अपनापन देखकर सबको दिल से प्रणाम करो, सबका ऋण मानो और सबके साथ आप भी अपनेपन से बर्ताव करो। यही कवि हमें यहाँ कहना चाहता है। घड़ीनुमा यानी घड़ी के समान, घड़ी के अनुसार। नित यानी हमेशा, सदैव। अपनत्व यानी अपनापन या प्यार। प्रणाम यानी नमन या नमस्कार। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। कवि हमें यहाँ कहते हैं कि लहराना सागर से सीखो। आपने सागर की ओर कभी गए हो तो जरूर देखा होगा कि एक के बाद एक सागर पर लहरें उठती है, और वह लहरें देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है। उसी तरह हमारे ऊपर जो सर पर विशाल आकाश है, तो आकाश जितना बड़ा है, विशाल है, उतना हमारा हृदय भी विशाल होना चाहिए। इसका मतलब यह कि हमारे हृदय में दूसरों के प्रति प्यार, दया और मदद की भावना होनी चाहिए। सहनशील बन धरती जैसे, हमारी धरती माँ जो है हमारे लिए कितना कुछ सहती है। हमने पेड़ काटे, हमने विज्ञान की प्रगति की, हमने प्रदूषण किए, लेकिन धरती माँ सब सहती है। उसी तरह हमारे आसपास जो हमारे मित्र है, रिश्तेदार है, परिवार वाले हैं, अगर उनसे कुछ गलती होती है तो उस गलती को सहनशीलता से स्वीकार करो, उन पर गुस्सा मत करो, उनके साथ झगड़ा मत करो। मिलजुल कर करते जाना काम। कोई भी काम अकेले करते रहोगे तो आप थक जाओगे, लेकिन और भी लोग आपके काम में मदद करते हैं तो काम जल्दी बनता है, अच्छा बनता है। इसलिए मिलजुल कर काम करते रहना चाहिए। अब देखो, जो हमेशा कुछ न कुछ अच्छे काम करता रहता है, वह आगे बढ़ता है। आगे बढ़ना इसका मतलब प्रगति करना। तो जो हमेशा अच्छे अच्छे काम करता है, उसकी हमेशा प्रगति होती है। और जो मेहनत करता है, वह मेहनत से बड़े बड़े पद को ग्रहण करता है। अब देखो, बड़ा पद यानी हमारे जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या हमारे मुख्यमंत्री है, ये उनके पद का नाम हुआ। तो ऐसे बड़े पद को पाने के लिए भी हमें क्या करना है?
मेहनत करनी है, तभी हम ऊंचे पद को, बड़े पद को पा सकते हैं। क्या हमारा नाम चारों ओर फैल सकता है? तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों? अच्छे काम करने चाहिए। लहराना, इसका मतलब झोंके खाते हुए आगे बढ़ना। विशाल यानी बहुत बड़ा। सहनशील, इसका मतलब है सहन करने वाला। पद नाम यानी पदाधिकारी के पद का सूचक नाम। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। देखो, कवि यहाँ क्या कहते हैं कि हमारी बोली जो हो वह माँ जैसी मीठी होनी चाहिए। माँ अपने बच्चे के साथ जैसे मीठे मीठे बोल में बोलती है, उसी तरह हमें भी सभी के साथ मीठी बोली बोलना चाहिए और हमारे मन में हमेशा सच्चे और उच्च विचार होने चाहिए। उच्च विचार यानी अच्छे विचार होने चाहिए। सबकी भलाई हो, इस तरह के विचार हमारे मन में होने चाहिए। अपने जैसा सबको जानना चाहिए। देखो बच्चों, अगर आपको कभी सुई चुभती है तो आपको दर्द तो होता है ना। उसी तरह हमें दूसरों को भी हमारी ओर से कोई दर्द दुख ना पहुंचे, यह हमें समझना है। दूसरों को भी अपने जैसा समझना है। सेवा का कर लो सुविचार, इसका मतलब सेवा मतलब खिदमत। दूसरों की खिदमत, दूसरों की सेवा करने का सुविचार कर लो। आपको तो श्रावण की कथा मालूम होगी, जो अपने माँ बाप की बड़े दिल से सेवा करता था, जो माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने के लिए कावड़ी में उन्हें बिठाकर तीर्थ यात्रा कर लेने को गया था। तो माँ बाप हो या बड़े बुजुर्ग हो या अपने से छोटे हो, सबकी सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब सबका ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के सुविचार, सुविचार यानी अच्छे विचार हमेशा हमें करने चाहिए। अब यह जो जीवन है वह हमेशा चलता रहना चाहिए, लेकिन जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन में प्रगति होनी चाहिए। बेवजह अपना वक्त नहीं गंवाना चाहिए। रात के समय का जो विश्राम है उसे छोड़कर फिर कभी विश्राम की बात नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, आया ना समझ में? जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। जो रात को हम सोते हैं, सुबह जागते हैं, इतना विश्राम हमारे शरीर के लिए काफी होता है। और जब दिन निकलता है, सूरज निकलता है और रात होने तक जो दिन हम गुजारते हैं, वह हमेशा अच्छे कामों में बिताना चाहिए। यही बात कवि हमसे कहना चाहते हैं। शब्द वाटिका। अभी अभी हमने जीवन यह कविता पढ़ी है। इस कविता में आए हुए नए शब्द और उनके अर्थ देखते हैं। विश्राम यानी आराम, घड़ीनुमा, घड़ी के समान। नित हमेशा, सदैव। अपनत्व अपनापन, प्यार। प्रणाम नमन या नमस्कार। विशाल बहुत बड़ा। लहराना झोंके खाते हुए बढ़ना।
सहनशील, सहन करने वाला। पदनाम, पदाधिकारी के पद का सूचक नाम। उच्च विचार, अच्छे विचार। सेवा, खिदमत। विरुद्ध अर्थ के शब्द। इस कविता में कुछ शब्द जो है उनके विरुद्ध अर्थ के शब्द भी हम पढ़ते हैं। चलना, रुकना। विश्राम, मेहनत। आगे, पीछे। ऊपर, नीचे। विशाल, छोटा। मीठी, कड़वी। सच्चा, झूठा। उच्च, नीच। हमें कविता के नीचे जो प्रश्न दिए हैं उन्हें पढ़ते हैं और उनके उत्तर लिखते हैं। प्रश्न पहला, अपनी दिनचर्या बनाओ और सुनाओ। प्रश्न दूसरा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या करती है बताओ। चलो तो इन दोनों सवालों के हम उत्तर लिखते हैं। अपनी दिनचर्या बनाओ और सुनाओ। तो देखो, दिनचर्या इसका मतलब है सुबह उठने के बाद रात के सोने तक हम क्या क्या करते हैं उसे कहते हैं दिनचर्या। चलो तो उदाहरण के तौर पर एक दिनचर्या को हम पढ़ते हैं। लेकिन आप जब आपकी दिनचर्या लिखोगे तो जो आप जिस वक्त करते हो वही बात अपनी दिनचर्या में लिखना। चलो देखते हैं दिनचर्या। मेरी दिनचर्या। सुबह 6 बजे उठना। 6 से 6:30 तक प्रातःविधि तथा स्नान करना। 6:30 से 7:30 तक सूर्य नमस्कार तथा कुछ व्यायाम करना। 8 से 8:30 बजे तक अल्पोहार जिसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, नाश्ता कहते हैं। 8:30 से 10:30 तक पढ़ाई करना। 10:30 से 11:30 तक माँ के कामों में हाथ बटाना, माँ को काम में मदद करना। 12 बजे दोपहर का खाना खाना। 12:30 से 5:30 तक स्कूल जाना। उस वक्त आप स्कूल में रहते हैं, उसका टाइम आप यहाँ लिखना। 5:30 से 7:30 तक दोस्तों के साथ खेलना। 7:30 से 8:30 तक पढ़ाई करना। 9 बजे रात का खाना खाना। 10 बजे सो जाना। तो यह दिनचर्या लिखी गई है। लेकिन आपकी दिनचर्या जिस प्रकार होती है उसी प्रकार की दिनचर्या आप अपनी कॉपी में लिखना। दैनिक, दैनंदिनी। कभी कभी कुछ लोग दैनंदिनी भी लिखते हैं। इस तरह कॉपियों में, डायरी में हर रोज कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उसे लिखना, इसे कहते हैं दैनंदिनी लिखना। तो आप भी यह आदत खुद को डलवा लो। आप भी किसी कॉपी में हर रोज की तारीख लिखकर क्या नई बात उस तारीख को हुई उसका लिखा इस डायरी में लिखते जाओ। और कुछ दिनों बाद अपनी ही डायरी पढ़ो तो आपके समझ में आएगा कि दैनिक दैनंदिनी लिखना कितनी अच्छी बात होती है।
प्रश्न दूसरा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या करती है, बताओ। देखो, हर किसी की माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है, ये तो आप सबको पता है। अब मैं उदाहरण के तौर पर मेरी माँ मेरे लिए क्या क्या करती है यहाँ लिखती हूँ, तो आप भी आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती है जरूर लिखना। उत्तर, मेरी माँ मेरे लिए बहुत कुछ करती है। सुबह मुझे जल्दी उठाती है। माँ मेरे लिए हर रोज सुबह शाम चाय नाश्ता और खाना बनाती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे पढ़ाई में मदद करती है, मुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है, मुझे हस्त कौशल की चीजें बनाने के लिए जो साहित्य चाहिए वह बाजार से ला कर देती है। मैं जब भी कोई अच्छा काम करता हूँ तो वे फूली नहीं समाती है। अपने सारे रिश्तेदारों को मेरा गुणगान सुनाती है, लेकिन जब मैं कभी गलती करता हूँ तो मुझे डांटती भी है। जब मैं बीमार होता हूँ तब वह रात रात जागकर मेरी सेवा करती है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं डैश। 2. डैश सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। 3. कण कण में डैश देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। 4. लहराना डैश से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। 5. डैश बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। 6. माँ जैसी हो डैश बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। 7. अपने जैसा सबको जानो, डैश का कर लो सुविचार। 8. जो चलता वह आगे बढ़ता, डैश कर पाता पदनाम। प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने जीवन यह कविता पढ़ी है, उसका भावार्थ समझा है। यह कविता हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस कविता को हमें कंठस्थ करना है। चलो तो हम सब मिलके यह कविता गाते हैं। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देख कर सबको दिल से करो प्रणाम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता बदनाम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम।
जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। स्वाध्याय। प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने जीवन इस कविता को पढ़ा है, समझा है, उसके प्रश्नों के उत्तर भी लिखे हैं। अब एक बिल्कुल आसान सा छोटा सा स्वाध्याय मैं आपको यहाँ दे रही हूँ। इस स्वाध्याय को अपने कॉपी में पूरा करना और अपने क्लास टीचर को दिखाना। प्रश्न पहला, उचित जोड़ियां लगाओ। अस्तंभ, एक घड़ीनुमा, दो सूरज सा, तीन आसमान सा, चार सहनशील, पांच माँ जैसी हो, छह सेवा का। ब स्तंभ में अ मीठी बोली, आ कर लो सुविचार, ई सब आगे बढ़ना, ई नित ऊपर उठना, ऊ बन धरती जैसे, ऊ हृदय विशाल। तो इनकी जोड़ियां आप लगाना और स्वाध्याय को पूरा करना। प्यारे बच्चों, आज हमने दूसरी कविता जीवन को पढ़ा और समझा है। इस कविता को आप कंठस्थ कर लेना। कविता में जो कुछ बातें हमें बताई गई है, उसी तरह का बर्ताव आप अपने जीवन में करना। आई ना बात समझ में? आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।